12वीं बोर्ड का रिजल्ट आया। 5 बच्चों ने राजस्थान को टॉप किया और 5 में से 2 बच्चे एक ही स्कूल से टॉप आए हैं। वो है सीकर की ब्राइट स्कूल और दोनों बच्चियां मेरे साथ हैं। कितना कमाल की बात होती है ना एक संस्था के लिए कि टॉपर्स में से भी 2 हिस्सेदारी अपने हिस्से में किए, निकिता और ऋषिता। सबसे पहले तो निकिता, कैसा फील हो रहा है आज जब रिजल्ट आया? रिजल्ट आप देख रहे थे, सर ने आपको बताया या आपने देखा और सुना कि 99.80 आपके आए, कैसा रिएक्शन था? बहुत अच्छा रिएक्शन था। मैंने मेरा रिज़ल्ट खुद नहीं निकाला, मेरे को पापा ने और संस्था की तरफ से ही पता चला मेरा रिज़ल्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को और सभी को पूरा प्राउड फील हो रहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितनी बड़ी खुशी है कि 5 बच्चों के 99.80 आए, जिनमें से 2 आप साथ पढ़ने वाले ही लेके आ गए। ये बहुत अच्छी खुशी है। हम दोनों एक ही बेंच पे बैठते थे, एक ही जगह से पढ़ रहे हैं, तो अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, जब पेपर दिया था, पेपर दे के आए, मिलाए, नंबर मिलाए, तब कितना परसेंटेज आप काउंट कर रहे थे? 99 अबव। मतलब 80 आपके आगे। एक नंबर कहाँ कट गया? हिंदी के अंदर। अच्छा, हिंदी में अगर एक नंबर नहीं कटता तो ये तो राजस्थान में इतिहास हो जाता कि 100 of 100। बिल्कुल। अभी दुख हो रहा है कि कहाँ चूक हो गई होगी हिंदी में। हाँ, पता तो चलना चाहिए कि कहाँ कट गया, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा, अब बहुत से बच्चे हैं ना निकिता को सुन रहे हैं और ये देख रहे हैं कि निकिता ने किस तरीके से पढ़ाई की होगी, क्या उसका रूटीन रहा होगा, कौन सा सब्जेक्ट को कितना वेटेज उसने दिया होगा, वो बताएं थोड़ा। मेरा रूटीन था कि मैं सुबह जल्दी 5-6 बजे उठती थी, फिर मेरा स्कूल टाइम होता था, फिर यहाँ पे क्लास वगैरह होके स्कूल टाइम के बाद में टीचर्स एक्स्ट्रा क्लास लेके डबल मतलब पढ़ाते थे और हमसे मेहनत करवाते थे। फिर घर जाकर हम रेस्ट करके फिर वापस से पढ़ने बैठ जाते थे। मैं ज़्यादा टाइम मैथ्स को देती थी। क्यों? वो मेरा थोड़ा वीक सब्जेक्ट रहा। अच्छा, मतलब किस तरीके से वेटेज देना चाहिए किसी स्टूडेंट को? अगर कोई वीक है उसको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए या स्ट्रॉन्ग है उसको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए? जो वीक है उसको ही ऑब्वियसली ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। कभी डिमोटिवेट हुए स्कूल के अंदर या घर के ऊपर कि घर के अंदर यार अब की बार क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे डील किया आपने आपको? बिल्कुल, डीमोटिवेशन तो पढ़ाई में होता ही है, मार्क्स कटते हैं, पर टीचर्स उसको इम्प्रूव करते हैं, हमें बताते हैं कि यहाँ गलती है। और हमने भी ड्रीम देखा था स्टेट मेरिट का, तो उससे हमारा डीमोटिवेशन दूर हो गया। तो टीचर्स ने भी इसमें बहुत हेल्प की। अभी तो दोनों में कंपटीशन था कि एक नंबर कौन लेके आएगा, दोनों बराबर हैं। कभी ये था दोनों में स्कूल में कि इनसे ज़्यादा मैं लेके आऊँ, इससे ज़्यादा मैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम दोनों के मार्क्स इक्वल से ही आते थे और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों ने साथ में टॉप किया है। इस बात की भी कितनी खुशी है कि 5 में से 2 की बाजी आपने मारी है? इस बात की भी मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, जो आपकी एज में बच्चे हैं वो सोशल मीडिया से बड़े एडिक्ट होते हैं, उसका मतलब दुरुपयोग भी होता है, सदुपयोग भी होता है। आपने क्या किया? मतलब बिल्कुल, मेरी तो उससे दूरी ही थी। बाकी मैं डाउट्स के लिए कभी कभी गूगल का यूज़ करती थी, बाय चांस जब टीचर से मैं नहीं पूछ पाती थी, वरना मेरे सारे डाउट्स तो स्कूल में ही क्लियर हो जाते थे, तो फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो सोशल मीडिया तो बहुत दूर है। हमने सुना डाउट्स के लिए तो टीचर्स अब 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। आपके लिए यहाँ स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी थी? बिल्कुल, ऐसी फैसिलिटी हमारे स्कूल में भी थी। 24 घंटे टीचर्स अवेलेबल थे, हर समय वो हमें जो भी डाउट्स थे वो क्लियर तुरंत कर देते थे। ऐसा सब्जेक्ट में कैसे क्या कमांड थी आपकी? कौन से सब्जेक्ट में कितना वेटेज आप देते थे, किस तरीके से पढ़ते थे? सब्जेक्ट्स को मेरे हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स इक्वल ही हमें पढ़ना चाहिए, टाइम इक्वल ही देना चाहिए। हर सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस होता है, हर सब्जेक्ट अपना टाइम मांगती है, पर यह है कि मेरे कुछ वीक सब्जेक्ट्स जहाँ पे लगते मुझे तो मैं उनको वहाँ पे जैसे एक्स्ट्रा आप टाइम बताएं ना, मुझे कोई टॉपिक वाइज बता सकते हैं आप कि यहाँ वीक थी, इस समय मेरे को लगा कि? बिल्कुल, वीक सब्जेक्ट मेरी मैथ्स थी वैसे तो, पर मैं इक्वली टाइम देती थी सबको। मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देती थी। अभी जो नए बच्चे 11th में हैं और वो अब 12th में आए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि निकिता और इसी तरह किस तरीके से पढ़ाई की होगी कि अगर उनको फॉलो कर लें हम तो राजस्थान टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता? बिल्कुल, आप अगर पूरे फोकस के साथ पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी, जो टीचर पढ़ा रहे हैं यहाँ ब्राइट में बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, और तो मैं यही कहूँगी कि आप ब्राइट से करें और पूरा ब्राइट से फोकस। फ्यूचर ब्राइट है। यस सर, ये बात बिल्कुल सच है। ब्राइट क्या टैगलाइन यही भी है आपकी कि ब्राइट से फ्यूचर ब्राइट है आपकी? ये तो देख लो, आप रिजल्ट साबित कर रहे हैं, हमें बोलने की ज़रूरत ही कहाँ है। सर ये चलो रिजल्ट आया, टॉप आया, ठीक है, लेकिन 10th में भी टॉप आप ही राजस्थान तभी में, और अब 12th में 2। हाँ, तभी वो बात कर रहा हूँ कि ब्राइट को आप जो बता रहे हैं तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्राइट का नाम बोलता है, ब्राइट का काम बोलता है और रिज़ल्ट बोलता है। 10th में 99.50 के साथ टॉपर थे और आज उससे भी एक कदम आगे हैं, 99.80 पर हैं। कहीं ये लगा कि यार एक नंबर और आ जाता तो 100 ओवर? ये तो रहता ही है, अपनी जो अधूरी आकांक्षाएं हैं वो तो कभी पूरी होती नहीं है।
कुछ ना कुछ मलाल तो रहता ही है। हाँ, लेकिन अब ये चैलेंज भी तो हो गया ना सर कि अभी एक नंबर और अभी एक नंबर बाकी है, तो टारगेट टीचर्स के पास भी है, बच्चों के पास भी है, हमारे पास भी है, उसको भी अचीव 500 में से 500 भी आ सकते हैं। मैं सर जब ये 10 बजे का नाम लिया कि 10 बजे रिजल्ट आ रहा है, तब मैं रिजल्ट देख रहा था कौन टॉपर हैं, कौन कहाँ किन बच्चों के पास जाए। आप देख रहे थे और 99.80 आने के बाद में आपने कहीं सर्च किया कि कोई दूसरी स्कूल का तो नहीं, सोशल मीडिया से जानकारियाँ मिल जाती है, 15-20 मिनट लगते हैं उसमें। बाकी जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके एप्लीकेशंस पे भी आ जाती है, फिर बोर्ड की तरफ से भी जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको कॉल भी होता है शिक्षा मंत्री जी का। तो आ गया था कॉल आपको? हमारे पास नहीं है यार कॉल, अभी 2 बच्चे होने के बावजूद नहीं है, क्या पता कोई हो सकता है, कनेक्टिविटी में मिस्टेक भी हो सकती है। आ जाएगा सर, आ जाएगा। हाँ, आपसे निवेदन है, अगर वो मंत्री जी देख रहे हैं तो हमारी बच्चियों की अपेक्षा है कि उनसे वो बात ज़रूर करें। एक संस्था के लिए कितना बड़ा मोटिवेशन होता है और कितना बड़ा चैलेंज होता है कि लगातार टॉपर्स को बरकरार रखना। पूरे साल की जो मेहनत है, सर्दियों में देर रात तक जग के पढ़ना, और गर्मी में, बारिश में, अगर आप बात करें तो हर मौसम में ही एक कठिन मेहनत करना मुश्किल काम है। लेकिन इस मोमेंट को जीने के लिए, ये जो एक मोमेंट है अभी बना है, इसको जीने के लिए ही तो इतनी भागदौड़ हम लोग करते हैं, ये बच्चे करते हैं। तो इससे ज़्यादा मोटिवेशनल क्या हो सकता है, ये आगे के लिए प्रेरित करता है सारे स्टाफ को। एक आप देखेंगे, हमारा जो हमने एक वीडियो बनाया था उस टाइम रिजल्ट जब निकाल रहे थे, उसमें आप एनर्जी लेवल देखेंगे तो जो फुटबॉल के जो होते हैं वो भी इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सकते जितनी हमने लगाई होगी। बिल्कुल सर, अभी जो बहुत से पेरेंट्स हैं वो भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कहाँ जाएं, क्यों जाएं, कैसे जाएं। क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को, क्योंकि परिणाम तो आपका बोलता है। हाँ। बाकी बच्चों पे किस तरीके से ध्यान रखा जाए? परिणाम आप टॉपर्स को तो देखें ही, साथ में ओवरऑल परिणाम भी देखें, पूरा जज करें और क्लासेज लें, और उसके बाद हम लोग आपका स्वागत के लिए तैयार हैं। आप अपने बच्चे को दीजिए। क्या रिजल्ट रहा ओवरऑल, थोड़ा सा आप मेरे को? ओवरऑल रिजल्ट भी बहुत शानदार रहा है, छप्पर फाड़ के अंक आए हैं। 98 साइंस की बात करें तो 98% से ऊपर 7 बच्चों के 98 से ऊपर? हाँ, 90। देखो मैं नाम बोल के बताऊँ आपको, निकिता 99.80, ऋषिता 99.80, मनीषा कुमावत 98.20, पायल सैनी 98.20, सचिन नेहरा 98%, विजय कुमार जोया 98%, अमीशा कुमावत 98%। ये 7 बच्चे हैं जो 98% से ऊपर हैं। फिर उसके बाद 97 से ऊपर 16 बच्चे हैं, 95 से ऊपर 26 बच्चे हैं, 90% से ऊपर 55 बच्चे हैं, 80% से ऊपर 116 बच्चे 175 बच्चों में से। तो यानी लगभग सारा ही आ गया है। हाँ, तो 80% से ऊपर भी बहुत बच्चे हैं, और 175 में से 173 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में हैं 12th साइंस का। इससे बेहतरीन रिजल्ट शायद पूरे सीकर या राजस्थान में नहीं हो सकता। जो इतने टॉपर्स के साथ जो ओवरऑल रिजल्ट देखें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से 12th आर्ट्स में भी अपना दबदबा रहा है। 98.40 निकिता बुर्डक के, 98.20 ज्योति, और 90% से ऊपर 22 बच्चे रहे हैं। 12th कॉमर्स में भी 96.20 निकिता कुमावत, 90% से ऊपर 7 बच्चे रहे हैं। और एक बात आपने नोट करी होगी, मैंने जो भी नाम बोले हैं उनमें आज कोई ग्रह नक्षत्र का प्रभाव है या कुछ भी रहा होगा, निकिता नाम को आज ज़्यादा बेनिफिट मिला है। बिल्कुल, ये तो देख रहे हैं। टॉपर जो है वो साइंस में भी निकिता जांगीड़ है, साथ में ऋषिता, एक राइमिंग भी रही है। हाँ, निकिता ऋषिता की राइमिंग वाला भी रहा है। तभी इनसे नाम पूछ रहा था कि तुम्हारा निकिता ऋषिता है। हाँ, ये और फिर आर्ट्स में भी आपने देखा निकिता बुल्डक है, और कॉमर्स में भी देखो तो निकिता कुमावत है। मतलब ब्राइट ने निकिता को तो ब्राइट कर ही दिया। हाँ, और हमारी जो फर्स्ट मेरिट थी, जो 2015 में हमारी जो फर्स्ट मेरिट आई थी, उसका नाम भी निकिता ही था। तो निकिता नाम से हमें बहुत तो अगर किसी बच्चे का नाम निकिता है वो तो ब्राइट में पका है। हाँ, उसको आना चाहिए। ब्राइट के और निकिता के जो ग्रह नक्षत्र है वो मैच करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एक सर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बच्चों पे कमांड रखी, मैथ्स पढ़ाते हैं सर। इन बच्चों ने तो आपका परिणाम इतना दबदबा दिखा दिया कि ये धुरंधर आप देख पा रहे हैं, पूरे राजस्थान में जिक्र हो रहा है। 5 में से भी 2 आप ले क्या गए, कैसे देख पाए? 5 बच्चे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में, और उनमें से 2 बच्चे, मतलब 40% पे अगर कब्जा एक स्कूल का है, तो अब देख लो खुशी तो अंदर समा नहीं रही है, बाहर निकल रही है। ऐसी खुशी का ना सर कोई मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। एक्सप्लेनेशन है ही नहीं ऐसी खुशी का। क्या था, मतलब क्या रूटीन था आप लोगों का? रूटीन यही है कि बच्चों को डिमोटिवेट नहीं होने दे। एक ही चीज़ ध्यान में रखते हैं हमेशा, बच्चे डिमोटिवेट ना हो किसी भी तरीके से। किस चीज़ से होते हैं बच्चे डिमोटिवेट? बच्चे डिमोटिवेट कई बार क्या है, मार्क्स कम आते हैं प्री बोर्ड्स में, टेस्ट में,
तो बच्चे उसको डिमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर नंबर जिस सब्जेक्ट में मान लो थोड़े बहुत 2-4 नंबर कट रहे हैं तो उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट हम लोग उस पर, हमारी टीम उस पर क्या कर नज़र रखती है कि यहाँ इसका टॉपिक कमज़ोर है तो उसको हम छोड़ते नहीं, उसको हम सामने बैठ के पढ़वाते हैं कि एक बार दोबारा पढ़ो। हाँ, जो भी बच्चे अगर डीमोटिवेट मोटिवेट वाली इस उलझन में पड़े हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण निकिता है, जिसने 2024 में जब 10th बोर्ड दिया था, इसके 5 सब्जेक्ट में 100 में से 100 थे और इसके 19 नंबर एक ही सब्जेक्ट में कटे थे, 81 नंबर आए थे SST में, और उस वजह से ये कहाँ राजस्थान में फर्स्ट रैंक पे थी और वहाँ से ये 10वें-12वें नंबर पे 96.80 पे पहुँच गई। और आज वही निकिता है, देखो फिर से इसने 4 सब्जेक्ट में 100 लिए हैं और 5वें में केवल एक ही नंबर कटा। तो मोटिवेशन, एक नंबर तो इसलिए भी छोड़ा ना कि अब मेरे जो भाई बहन आएंगे वो मुझे कहाँ करेक्ट करेंगे। छोटे भाई बहन भी बड़े इंटेलिजेंट है, उनका भी नंबर जरूर आएगा इस तरह का। हाँ, और बताइए सर, मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल होता है कि बच्चे को मैनेजमेंट का रोल बढ़िया रहता है, और साथ में मैनेजमेंट के साथ में जो फैकल्टी होती है ना, हमारे यहाँ जो फैकल्टीज़ मेंबर्स हैं, पहली बात तो लगभग स्थायी फैकल्टीज़ हैं, जो 4-5 साल से आप कह रहे हो ना कि हर साल ही रिजल्ट आ रहा है, तो उसका ये भी है कि वो फैकल्टी भी सेम ही चल रही है, चेंज नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है, जुड़े हुए हैं एकदम स्कूल से। और 11th में भी ये कितना बड़ा चैलेंज है कि लगातार इसको बरकरार रखना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए डर नहीं है, बच्चे ने टॉप किया अभी निकल जाएगा यहाँ से, अब नया सेशन आएगा, लेकिन स्कूल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अब की बार 99.80 है, अब इसको तो बरकरार रखना। ये जो चैलेंज है वही सबसे बड़ा चैलेंज है, और हमारे लिए ये बहुत बढ़िया है कि इस चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं, तो भगवान और दे रहा है, बढ़िया चल रहा है मामला। बाकी चैलेंज अगर बनता रहे, अच्छा रहे, हमारे जैसे मान लो कि लास्ट ईयर 1 साल पहले 10th का जब रिजल्ट था तो ऋषिता तुनवाल 3rd रैंक पे थी राजस्थान में, 99.33 थे इस बच्ची के। अच्छा। हाँ, तो उसी टाइम से भाई ठीक है, इस बच्ची से जब भी मिलते थे यही कहते थे, बेटा 3rd रैंक तो हो चुकी है, अब ऊपर नीचे जाओगे तो अच्छी बात नहीं है, ऊपर जाओगे तो सराहना मिलेगी, हमारा नाम रखना है तो हाँ, तो इसी चीज़ को चैलेंज के रूप में लेना और फिर आगे चलना, देखो यही है। ये देखिए 10th बोर्ड 2024 में 99.33 थे इसके और 3rd रैंक इन राजस्थान। आज ये 3rd से जो हाईएस्ट जो हो सकती है अब इससे ऊपर क्या ही होगा सर, कुछ हो नहीं सकता। लेकिन एक बार ये तस्वीर अब 3 नंबर पे लगी हुई है, सॉरी यहाँ 1 नंबर आएगा, कैसा फील आएगा यार? बिल्कुल सर, बहुत बहुत ज़्यादा ही खुशी होएगी, प्रोग्रेस किया है इतना तो। मतलब ये जहन में था कि इस 3 नंबर से बढ़ाना ही है, 1 नंबर पे आना ही है? बिल्कुल, मेरा कंपटीशन खुद के साथ ही था, खुद के 10th के रिज़ल्ट के साथ ही था, तो मैंने खुद से कम्पीट किया है। अच्छा, अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए मोटिवेशन के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने अपने ही नंबर को मोटिवेशन बनाया कि मुझे 3 से 1 पर आना है। बिल्कुल, जो मेरिट आई है उनके, आप उनसे मोटिवेशन ले सकते हो, आप खुद से भी मोटिवेशन ले सकते हो। अगर आपने ड्रीम देखा है तो आपके अंदर मोटिवेशन अपने आप ही आ जाएगा कि नहीं मुझे भी लाना है अब तो स्टेट मेरिट, तो वो मेरे जूनियर्स के भी आएगी, मुझे पूरा भरोसा है। अभी क्या बनना है? बिल्कुल, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, UPSC की तैयारी करनी है और देश के लिए कुछ करना है। अच्छा, IAS ऑफिसर क्यों बनना है आपको? मतलब बिल्कुल, मेरा ड्रीम है कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने इंडिया आगे जाके और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करे इंडिया कंट्री, तो इसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ। निकिता, आपको क्या बनना है? मुझे भी सिविल सर्विसेज में जाना है। अच्छा, दोनों ने तय कर रखा है सर, इन्होंने तो तय भी कर रखा है कि दोनों सिविल सर्विस में जाएंगे। देखो वो एक साथ कह रखा है ना कि गोल पोस्ट, अगर कोई अच्छा खासा मैच चल रहा है, वो पंक्तियां भी सुनी होगी कि अच्छा खासा मैच चल रहा है रोमांच पे, और अगर उससे गोल पोस्ट हटा दें तो मैच का रोमांच ही खत्म हो जाएगा, उनके लिए कोई लक्ष्य ही नहीं बचेगा। तो वैसे ही अगर लक्ष्य तय है तभी उसके लिए मेहनत हो सकती है। दोनों ने सेम ही लक्ष्य रखा है। ये नहीं कि इसको डॉक्टर या इंजीनियर में जाना है, इनको सेम ही शुरू से ही साथ रही हैं, 4 साल से साथ है, तो इनके सपने साथ साथ तो नहीं देखते हो आप? नहीं, साथ साथ नहीं देखते, सेम सपना है, सेम मार्क्स है तो सेम सपना ऑब्वियसली हो सकता है। अभी नए बच्चों के लिए आखिर में क्या मोटिवेशन के तौर पर 2 लाइन कहना चाहेंगे आप? कि वो कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़े, रेगुलर रिवीजन करे तो वो स्टेट मेरिट में 100% भी ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतने आ सकते हैं तो 100% ब्राइट ज़रूर देगी। वो तभी कहते हैं ना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ थक कर हार कर नहीं बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का इनकी तरह मज़ा भी आएगा और सर की तरह मज़ा भी आएगा। 12वीं बोर्ड में 2 टॉपर, राजस्थान टॉपर ब्राइट स्कूल सीकर से आए हैं। शिक्षा नगरी सीकर को यूं ही नहीं कहते, ये साबित करता है, हर बार साबित करता है सीकर कि यहाँ से होनहार निकलते हैं, और इन होनहारों का परिणाम आपने देखा।
इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।